निर्माण आईएएस लॉकडाउन मॉड्यूल की कड़ी में आज के क्लास का विषय है मैपिंग क्लासेस, नवीन सर के साथ। निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लॉकडाउन मॉड्यूल में वर्ल्ड मैपिंग पार्ट 1 की क्लास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी सीरीज़ को। देखिए, आज की हम जो वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में सबसे पहले अफ्रीका को कवर करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आपको बता देता हूँ। इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। इसके साथ साथ ये दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, दूसरा महाद्वीप है। इसकी एक विशेषता है कि यहाँ से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मैप में कुछ कुछ देख लेते हैं। इस साइड जो है हिंद महासागर है, इस साइड अटलांटिक महासागर है। ऊपर अगर आप देखो तो ये मेडिटेरेनियन सी, जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं। उसके बाद जो ये रेड मैंने ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं रेड सी, लाल सागर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ अदन है। उसके साथ साथ आप देखिए कुछ कंट्रीज़ को देख लेते हैं एक बार, आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। आपने टूनीशिया एक कंट्री है, लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, गिनी, बुर्किना फासो, ये नाम अक्सर आप न्यूज़पेपर में सुनते हैं। घाना, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबोन, अंगोला, जाम्बिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। ये मोटा मोटा हमने देखा है। सबके बारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जानेंगे ताकि ओवरऑल हमें याद रहे, क्योंकि जब आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टूडेंट्स, जब तक आपकी वर्ल्ड मैपिंग बहुत अच्छी नहीं है तब तक आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बेहतर समझ विकसित होने में आपको थोड़ा परेशानी आएगी। इसलिए जो वर्ल्ड मैपिंग वाली हमारी क्लास है, ये आपको आईआर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो जा रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। सबसे पहले जानेंगे ये कौन कौन से कंट्री से होके जाती है अफ्रीका की। आप देख सकते हैं इधर वेस्टर्न सहारा, उसके बाद मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। तो कुल मिला के 6 कंट्रीज से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है अफ्रीका में। तो ये 6 कंट्री कौन कौन सी हो गई, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, अब इसका एक कोड बना लेते हैं ताकि याद रहे। आप देख सकते हैं वेस्टर्न सहारा को हम VW लिखेंगे, उसके बाद हम इजिप्ट को E लिखेंगे, लीबिया को L, उसके बाद माली है M, अल्जीरिया है A और मॉरिटानिया है M। तो वेल मैम एक कोड हो गया जो अफ्रीका के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कंट्रीज से जाती है, उसके लिए हमने एक कोड बनाया है यहाँ पे, वेल मैम। तो W से वेस्टर्न सहारा, E से इजिप्ट, L से लीबिया, M से माली, A से अल्जीरिया और M से मॉरिटानिया। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। उसके साथ साथ फिर भी कुछ कुछ चीज़ें दिखाता चलता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए गल्फ़ ऑफ अदन है, ये रेड सी मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है, ये याद रखना इसको। ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, भूमध्य सागर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं इक्वेटर, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ये किन किन देशों से होकर गुजरती है अफ्रीका में, ये देखते हैं। इक्वेटर है ये हमारी। यहाँ पे आप देखिए एक कंट्री है गैबोन, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद डेमोक्रेटिक
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद आप देख सकते हैं युगांडा, कीनिया और ये सोमालिया। इधर से सोमालिया से होके जा रही है, ये सोमालिया से भी होके जाती है। तो कुल मिला के कितनी कंट्री से होके गई इक्वेटर? 6 कंट्रीज से होके गई। गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया एंड सोमालिया। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे कि किन किन कंट्री से होके गई? इसका भी चलो एक कोड बनाते हैं। डी से याद रखेंगे हम। डी हो गया हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यू से युगांडा, सी से कॉन्गो, उसके बाद के से कीनिया, जी से गैबोन और एस से सोमालिया। तो आप देखिए एक कोड बनाए हैं हमारा डक GS। तो मतलब डक GS ये हमारा एक कोड बना, और इससे हम किसको याद रखेंगे? इक्वेटर को। मतलब इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से होके जाती है अफ्रीका में? तो डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यू से युगांडा, सी से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, के से केनिया, जी से गैबोन और एस से सोमालिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, साथ के साथ थोड़ा थोड़ा मैं दिखाता चलूँगा आपको। यहाँ पे देखिए एक कंट्री है जिसको, कंट्री कह रहा हूँ मैं, ये लेक है जिसको हम बोलेंगे विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया झील है यहाँ पे। एक और झील है लेक मलावी, मलावी झील देख सकते हैं आप। ये एक और झील है लेक टेंगानिका, आगे दिखाऊंगा, लेकिन अभी कुछ कुछ जितना जान सकते हैं एक एक स्लाइड से मैक्सिमम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक लेक है लेक टाना। ठीक है, एक लेक है यहाँ पे लेक चाड, चाड झील है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने देखा इक्वेटर कितनी कंट्री से होके जा रही है? 6 कंट्रीज से। नाम याद रख लिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ 5 झीलें देखी इंपॉर्टेंट, चाड झील, टाना झील, विक्टोरिया झील, टेंगानिका झील और लेक मलावी। आगे देखते हैं, चलिए। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। अब देखते हैं मकर रेखा किन किन देशों से होके जाती है। ये देखिए यहाँ पे नामीबिया, बोत्सवाना, उसके बाद साउथ अफ्रीका। आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका से होके जा रही है, साउथ अफ्रीका है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक और कंट्री है यहाँ पे मोजाम्बिक, ये जो येलो है ये मोजाम्बिक से होके जाती है। और उसके बाद मेडागास्कर। ठीक है, अब इनकी जो कैपिटल आप देख सकते हैं, मोजाम्बिक की कैपिटल और यहाँ पे मेडागास्कर की कैपिटल का नाम याद रखना, अंतानानारिवो एक कैपिटल है स्टूडेंट, मेडागास्कर की कैपिटल है। इधर नामीबिया की विंडहॉक है। ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका की, तो जैसे कि आप जानते हैं 3 कैपिटल है, वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सी है। तो मोटा मोटा यहाँ पे हमारी कुल मिला के 5 कंट्रीज से होके कैप्रिकॉर्न जाती है, जिसमें एक हो गया नामीबिया, नामीबिया याद रखेंगे, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, उसके बाद मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ठीक है, तो ये आप इसका एक कोड बना के मुझे बताना। 2 कोड मैंने बताए हैं आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एक अच्छा सा कोड बना के आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कैसे याद रख सकते हैं आप लोग, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी याद रखने में उसमें आसानी हो। चलते हैं आगे। ये देखिए अब थोड़ा फिजिकल देख लेते हैं अफ्रीका में कुछ कुछ चीज़ें। एटलस माउंटेन का नाम सुना होगा आपने, एटलस पर्वत। ये देखिए अफ्रीका में है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में है एटलस माउंटेन, एटलस पर्वत हो गए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंट केनिया, उसके बाद इथोपियन हाईलैंड, इथोपियन जिसको उच्च भूमि भी बोला जाता है, ये यहाँ पे है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जोस प्लेटू, ये जोस का पठार है। यहाँ पे आप देखिए माउंट कैमरून है। उसके बाद आप देखिए अगर माउंटेन है, ये अगर माउंटेन हो गया, माउंट ताहत हो गया। उसके बाद आप देखिए टेडमेट प्लेटू, टेडमेट का पठार हो गया ये। ठीक है, आपने बहुत फेमस सुना होगा, आपने सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा। ये देखिए ये सहारा डेजर्ट है। लीबियन डेजर्ट,
वेस्टर्न डेजर्ट, पश्चिमी मरुस्थल है ये। यहाँ पे देखिए पूर्वी मरुस्थल है, ईस्टर्न मरुस्थल लिखा है यहाँ पे। फिर नूबियन डेजर्ट लिखा है, नूबियन मरुस्थल। तो इस वाली स्लाइड में हमने मोटा मोटा क्या देखा स्टूडेंट, माउंट एटलस की लोकेशन देखी। उसके बाद हमने देखा टेडमेट जहाँ पठार है, माउंट ताहत देखा, अगर माउंटेन देखे, सहारा डेजर्ट देखा, लीबिया का डेजर्ट देखा, वेस्टर्न डेजर्ट देखा, ईस्टर्न डेजर्ट देखा, नूबियन का डेजर्ट देखा, इथोपिया उच्च भूमि देखी। यहाँ पे हमने माउंट केनिया देखा, जोस का पठार देखा और माउंट कैमरून देखा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस वाली स्लाइड में देखिए जोस प्लेट्यू हम देख चुके हैं, माउंट कैमरून भी देख चुके हैं, इथोपियाई उच्च भूमि भी हम देख चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सोमाली पेनिनसुला है ये। अब कुछ और देखते हैं हम। मिटुम्बा माउंटेन्स की अगर बात की जाए, मिटुम्बा माउंटेन्स देखो, ये मैंने इसको सर्कल किया है, ये पूरा मिटुम्बा माउंटेन्स है। देखो एग्जाम में अगर मैचिंग के लिए आ गए, कम से कम पता तो रहेगा मोटा मोटा हमें। ठीक है, उसके बाद मुचिंगा माउंटेन आ गया, ये देखिए। देखो सब कुछ एक साथ देखने की कोशिश करोगे ना तो कंफ्यूज रहोगे, जितना मैं दिखा रहा हूं थोड़ा थोड़ा देखता चलिए, लास्ट में आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, माउंट केनिया हम देख चुके हैं, उतना ही देखिए अभी जितना मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा जोस प्लेट्यू देखा, माउंट कैमरून देखा, इथोपियन उच्च भूमि पिछली स्लाइड में भी देखी थी, माउंट केनिया, मिटुम्बा माउंटेन हो गया, मचिंगा माउंटेन हो गया। अब मातोपो हिल्स देखिए, मातोपो हिल्स है यहाँ पे। उसके बाद ड्रैकिंसबर्ग पर्वत का नाम सुना होगा आपने, ये देखिए साउथ अफ्रीका, ये हमने देखा। उसके बाद कुछ प्लेट्यूज देख लेते हैं। आपने बहुत फेमस प्लेट्यू है कटंगा का पठार, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कटंगा पठार कहाँ पड़ता है, स्टेट सर्विसेज में तो बहुत पूछे जाता है ये। तो कटंगा प्लेट्यू है ये, उसके जस्ट बाजू में ही वेस्ट में है बाई प्लेट्यू, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ डेजर्ट्स और देख लेते हैं हम। कालाहारी डेजर्ट का आपने नाम सुना होगा, ये रहा कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट की खास खूबी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बुशमैन ट्राइब रहती है, बुशमैन जनजाति रहती है कालाहारी डेजर्ट में। उसके बाद एक और डेजर्ट आप देखिए, नामीब डेजर्ट, नामीबिया पे है ये, नामीब डेजर्ट। ये देखा हमने। तो इस वाली स्लाइड में मोटा मोटा हमने क्या देखा स्टूडेंट, हमने जोस प्लेट्यू देख लिया, माउंट कैमरून देख लिया, इथोपिया उच्च भूमि देख ली, सोमालिया का प्रायद्वीप देख लिया, माउंट केनिया, मिटुम्बा माउंटेन्स, बाई प्लेट्यू, कटंगा का प्लेट्यू, मुचिंगा माउंटेन देखे, मतोपो हिल्स देखी हमने, कालाहारी मरुस्थल देखा जहाँ पे बुशमैन जनजाति रहती है, नामीब डेजर्ट देखा हमने, और ड्रैकिंसबर्ग पर्वत देखा जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। अक्सर पूछा जाता है ड्रैकिंसबर्ग पर्वत कहाँ पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यह ग्रेट रिफ्ट वैली, महान रिफ्ट घाटी है अफ्रीका की, बहुत फेमस है। मैं आपको बता देता हूँ, महान रिफ्ट जो घाटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक मलावी, मैं पहली स्लाइड में भी मैंने आपको दिखाया था, लेक मलावी से होते हुए फिर ये रेड सी से होते हुए, देखो बीच में लेक मलावी से शुरू होगी, ये रेड सी से होती हुई कहाँ तक जाती है, ये डेड सी तक जाती है, ये आप डेड सी देख सकते हैं। तो जो अफ्रीका जो ग्रेट रिफ्ट वैली है उसका विस्तार कहाँ से है, लेक मलावी से, मलावी झील, फिर वहाँ से चलती हुई ये रेड सी, लाल सागर, और फिर जाती है मृत सागर तक। तो याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कि जो महान रिफ्ट वैली कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो लेक मलावी अफ्रीका से होते हुए फिर रेड सी और फिर मृत सागर तक इसका विस्तार है। अब इस जो भ्रंश घाटी में पड़ने वाली कुछ महत्वपूर्ण झीलें देख लेते हैं। भ्रंश घाटी में कई झीलें हैं यहाँ पे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको पता होगा कि रिफ्ट वैली कैसे बनती है, और अगर आपको नहीं पता तो आप NCERTs पढ़ो, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। NCERTs नहीं मिलती तो उसका एक और आप
जो सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हो स्टूडेंट, सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, अच्छी किताब है, आपको काफ़ी मदद मिलेगी प्रीलिम्स में, मेंस में, इस बुक को आप पढ़ सकते हो। अब देखिए भ्रंश घाटी में इस बहुत सारी झीलें हैं, हम उन झीलों के नाम देखेंगे। लेक रुडोल्फ आएगी, कौन सी झील आएगी? रुडोल्फ। उसके बाद झील आएगी इसमें अल्बर्ट, एडवर्ड, टेंगानिका, न्यासा, मलावी, लेक टुर्काना, सब दिखाऊंगा मैं, अभी बस नाम देखते रहिए आप। लेक टाना, तो रुडोल्फ झील, अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, टेंगानिका झील, न्यासा झील, मलावी झील, टुर्काना झील, टाना झील, ये सब किस में पड़ती है? महान रिफ्ट वैली के अंदर पड़ती है। कुछ कुछ देखते चलिए अब मेरे साथ। ये लेक मलावी हो गई, उसके बाद लेक रुकवा देख सकते हैं आप, ये लेक रुकवा है। लेक टंगानिका, देखिए ये लेक टंगानिका है। उसके बाद लेक कीवू झील अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना, अफ्रीका, महान रिफ्ट वैली, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट, उसके बाद लेक टुर्काना। ठीक है, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण लेक है, आप देख सकते हैं, विक्टोरिया झील है ये। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे, ये यहाँ इस एरिया में दिखाता हूँ मैं आपको, आप देखना यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा दिखाई गई है, यहाँ पे इसको याद रखेंगे हम। सी ऑफ गालीली याद रखेंगे और बेका वैली याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए बेका वैली तो याद रखना ये लेबनान, इस एरिया को याद रखना आप, बेका वैली। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा लेक जो महान रिफ्ट वैली की कहाँ से कहाँ तक है विस्तार, मलावी से लेके मृत सागर तक, और इसमें कुछ भ्रंश घाटी में कुछ झीलें पाई जाती है, रुडोल्फ झील, अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, टंगानिका झील, न्यासा झील, मलावी झील, तुर्काना झील और टाना झील। अगली स्लाइड पे देखते हैं। ये देखिए मैंने हाथ से ड्रॉ की है स्टूडेंट, ये लेक मलावी है। उसके बाद आप देख सकते हैं लेक रुकवा, आपको और साफ नज़र आ रही होगी। यहाँ पे एक लेक मवेरू है, ये छोटी सी लेक है, ये मवेरू है, एरो करके लगाया हुआ है मैंने निशान। लेक टेंगानिका आप देख सकते हैं। उसके बाद लेक एडवर्ड है, लेक एल्बर्ट है, लेक टुर्काना, उसके बाद लेक विक्टोरिया है हमारी, यहाँ पे एक लेक रुकवा है। तो अगर एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी लेक आ जाए कभी भी मिलान में, तो याद रखना ये अफ्रीका की लेक्स है, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली ये महत्वपूर्ण झीलें है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, विक्टोरिया झील के बारे में बता देता हूँ। विक्टोरिया झील, इसकी खास खूबी बता देता हूँ, ये सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, और इसकी विशेषता है यहाँ से होके विषुवत रेखा जाती है, पास करती है यहाँ से। उसके बाद यहीं से आपकी जो नील नदी है, नील नदी का स्रोत है ये, इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अब। ये देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में अगर आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक एक चीज़ टॉपिक पे कई बार स्लाइड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। देखिए लेक मलावी है सबसे नीचे, लेक टेंगानिका है, लेक कीवू है, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट, लेक विक्टोरिया, टुर्काना, लेक टाना, ये ऊपर टाना है, ये चार्ट मैं आपको दिखाई चुका हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका लिखा है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे स्टूडेंट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो कंट्री है अफ्रीका की, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण देश है अफ्रीका में कुछ, और यहाँ पे साथ के साथ हम ये भी देखेंगे जो समाचारों में, न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में कुछ कंट्री अगर चर्चा में रही है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया,
इजिप्ट, ये कुछ महत्वपूर्ण कंट्री है स्टूडेंट, हम इनका नाम याद रखेंगे। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि अफ्रीका के ऐसे कौन कौन से देश है जिनका जो बॉर्डर है भूमध्य सागर से लगता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऐसे अफ्रीका की कौन सी कंट्री है जिनका बॉर्डर भूमध्य सागर से लगता है? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि अफ्रीका की ऐसे कौन कौन से देश है जिनकी सीमा भूमध्य सागर से लगेगी? इस मैप से भी आपको काफ़ी आइडिया हो सकता है। कुछ कंट्री आपको नज़र आ रही होगी, जैसे इजिप्ट है, लीबिया है, ट्यूनीशिया है, कुछ और कंट्रीज़ है, उनके आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर सूडान आई, फिर चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, सेनेगल, गैम्बिया, ये चर्चा में रहा था एमसीक्यू की सीरीज़ में, 2-3 बार मैंने क्वेश्चन भी बनाए गैम्बिया के ऊपर। गिनी बिसाऊ, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, कोट डी आइवरी, बुर्किना फासो, घाना, बेनिन, टोगो। अब देखो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। समाचारों में कुछ चर्चा में रहे हैं ये सारी साइट्स, कुछ महत्वपूर्ण जो कंट्रीज़ है जो चर्चा में रही, मैं बताना चाहता हूँ क्यों रही वो चर्चा में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक कंट्री नज़र आ रही होगी मॉरिटानिया। ये कंट्री देखो मॉरिटानिया है, क्यों चर्चा में रही मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसके बारे में कि फ्रांस से आज़ादी के 60 वर्षों बाद मॉरिटानिया में अभी चुनाव हुए हैं। लिख देता हूँ, फ्रांस से आबादी के 60 साल बाद यहाँ पे चुनाव हुए हैं, इसलिए चर्चा में रहा मॉरिटानिया। उसके बाद आपको एक कंट्री नज़र आ रही है यहाँ पे, सियरा लियोन। ये देखो जिसको मैंने सर्किल किया है नीचे, ये सियरा लियोन है। ये क्यों चर्चा में रहा? भारत सियरा लियोन के बीच अभी हाल ही में 6 महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। यहाँ पे भारत के साथ 6 महत्वपूर्ण समझौते हुए अभी इस कंट्री के साथ। उसके बाद आप देखिए बेनिन, यहाँ पे एक कंट्री है, ये बेनिन है जिसको मैंने सर्किल किया है। बेनिन के बारे में जानते हैं क्यों चर्चा में रहे। पिछले साल जुलाई 2019 में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद बेनिन की यात्रा पे गए थे। राष्ट्रपति गए थे हमारे यहाँ पे यात्रा पे, रामनाथ कोविंद जी। बेनिन का पता कर लिया हमने। उसके बाद हम देखते हैं सियरा लियोन हमने पता कर लिया। सूडान के बारे में जानते हैं। ये देखिए सूडान, ये सूडान है जहाँ पे मैंने अभी स्टार लगाया। इस सूडान की खास खूबी बता देता हूँ क्यों चर्चा में रहा ये। अभी हाल ही में अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ का नाम आपने सुना होगा, अफ्रीकन यूनियन ने सूडान को सस्पेंड किया है, अपनी सदस्यता से सस्पेंड किया। क्यों किया? क्या मांग है अफ्रीका यूनियन की? उन्होंने कहा है कि जब तक सूडान में लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी, लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, तब तक सस्पेंड रहेगा। इस कारण ये चर्चा में था। अब आप यहाँ पे देखिए सूडान की सीमा यहाँ पे कौन से सागर से लगती है? रेड सी से। ये याद रखेंगे हम, रेड सी से बॉर्डर लगता है सूडान का। उसके बाद क्या चर्चा में रहा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको याद हो स्टूडेंट, अदिस अबाबा, ठीक है, अदिस अबाबा कहाँ पड़ता है? अदिस अबाबा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अदिस अबाबा की खास खूबी ये रही कि अफ्रीका जो संघ है उसके शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था अदिस अबाबा के अंदर। उसके साथ साथ अफ्रीका में यहाँ बढ़ते हुए आतंकवाद पे चर्चा भी हुई है। उसके बाद एक मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ। 8 अफ्रीकी देश है, 8 अफ्रीकी देश इन 8 अफ्रीकी देशों की बात क्यों आई यहाँ पे? कौन कौन से वो 8 अफ्रीकी देश है जिसमें मैं नाम लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा आइवरी कोस्ट, ये वाला एक कंट्री नंबर 1। उसके बाद माली नंबर 2, ये कंट्री देखते जाइए आप मेरे साथ। उसके बाद बुर्किना फासो नंबर 3। उसके बाद बेनिन नंबर 4, नाइजर नंबर 5। उसके बाद सेनेगल आप देख सकते हैं, ये सेनेगल है नंबर 6। टोगो एक कंट्री है, आप देखिए ये टोगो है नंबर 7 है यहाँ पे। और गिनी बिसाओ,
तो गिनी बिसाऊ आप देख सकते हैं, ये कंट्री है गिनी बिसाऊ। ये 8 कंट्री है जो चर्चा में रही। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी एक करेंसी थी, वो करेंसी का नाम क्या था? CFA। ये लिखा है मैंने यहाँ पे, CFA इनकी एक करेंसी थी, उसका CFA फ्रांक ये करेंसी थी। इसका नाम इन्होंने बदल के क्या किया है? इको नाम किया है इन्होंने। इनकी एक करेंसी यूज़ करते थे पहले CFA फ्रांक, और उसका नाम क्या रखा है इन्होंने? इको नाम रखा है। और मैं बता देता हूँ ये 8 देश कौन कौन से देश है जो अभी मैंने बताए। कोट डी आइवरी हुआ, माली हुआ, उसके बाद बुर्किना फासो हुआ, सेनेगल हुआ, गिनी बिसाऊ हुआ, टोगो हुआ, बेनिन हुआ। इन सभी ने अपनी करेंसी CFA फ्रांक का नाम बदल के इको किया है। और ये 8 के 8 देश पहले फ्रांस की कॉलोनी थे, फ्रांस की कॉलोनी थे ये सब। तो ये महत्वपूर्ण याद रखना कि अगर आ जाए एग्ज़ाम में इको क्यों चर्चा में रही। ये करेंसी है, CFA फ्रांक का नाम बदल के 8 अफ्रीकी देशों ने उसका नाम क्या किया है? इको किया है। ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे कुछ और अफ्रीकी देशों के बारे में चर्चा करेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्गो, यहाँ पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में बताता हूँ क्यों चर्चा में रहा ये। यहाँ पे अभी इबोला, अगर आपको याद हो, इबोला दोबारा से उभर के आया है, यहाँ पे दोबारा उभरा है इस कंट्री में। ठीक है, कोविड के साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं कोविड से तो पूरी दुनिया ही प्रभावित है। अभी कॉन्गो के अंदर इबोला दोबारा उभर के आया है। उसके साथ मैं आपको बताता हूँ मेडागास्कर। ये देखिए ये मेडागास्कर है। ठीक है, मेडागास्कर क्यों चर्चा में रहा? अगर आपको याद हो, मैंने MCQ की सीरीज में भी चर्चा में कराया था कि ऑपरेशन वनीला किसने चलाया था? ये ऑपरेशन वनीला भारतीय नौसेना ने। ठीक है, और किस लिए चलाया था? आपदा राहत के लिए। तो आपदा राहत के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। इसको याद रखेंगे अगर PT में आता है तो। ठीक है, उसके बाद हम याद रखेंगे यहाँ पे सोमालिया एक कंट्री है, चर्चा करेंगे इस पे। इथोपिया को याद रखेंगे हम। ठीक, यहाँ पे एक देखो एक झील है, अगर आपको याद हो स्टूडेंट, मैंने अभी बताया था ये एक झील है। झील का नाम क्या है? विक्टोरिया। देखो विक्टोरिया झील के बारे में मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ। विक्टोरिया झील किन 3 कंट्रीज़ के मध्य है? आप देख सकते हैं युगांडा, उसके बाद कीनिया और तंजानिया। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि विक्टोरिया झील किन 3 कंट्रीज़ के बीच में है, तो युगांडा, कीनिया और तंजानिया। ये बात हम याद रखेंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये धीरे धीरे सब समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए अफ्रीकन डेजर्ट्स के बारे में। अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण डेजर्ट है। कालाहारी डेजर्ट, जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाया, कालाहारी डेजर्ट है। मैं लिख देता हूँ कौन कौन से महत्वपूर्ण जो डेजर्ट है। कालाहारी देखेंगे हम यहाँ पे स्लाइड में। उसके बाद क्या देखेंगे? सहारा मरुस्थल को देखेंगे, नामीब को देखेंगे, लीबिया को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कालाहारी डेजर्ट। ये रहा कालाहारी डेजर्ट। यहाँ की खास खूबी मैंने क्या बताई थी? कालाहारी में एक ट्राइब मिलती है, उस ट्राइब का नाम क्या था? बुशमैन। बुशमैन जनजाति मिलती है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं सहारा मरुस्थल। ये रहा सहारा मरुस्थल, ये सहारा है। यहाँ पे भी एक हमारी ट्राइब मिलती है, एक महत्वपूर्ण ट्राइब है जो अक्सर चर्चा में रहती है, जिसका नाम है बद्दू। बद्दू जनजाति। तो सहारा में बद्दू जनजाति मिलती है, याद रखेंगे यहाँ पे बद्दू मिलते हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण मरुस्थल है नामीब। नामीब आप देख सकते हैं, नामीब डेजर्ट है, ये मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये नामीब डेजर्ट है। लीबिया का डेजर्ट आप देख सकते हैं, ये लीबिया डेजर्ट है, पहले भी दिखाया था मैंने लीबिया डेजर्ट को। उसके बाद ईस्ट अफ्रीका, जो ईस्टर्न डेजर्ट है, यहाँ पे याद रखना
ईस्टर्न डेजर्ट इसको याद रखेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे एक नूबियन डेजर्ट है, देखो यहाँ पे नामिब है, ऊपर है नूबियन। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए नूबियन डेजर्ट कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है, ये नूबियन डेजर्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ 2-4 इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे देता हूँ। अफ्रीका में पूर्वी अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण जनजाति है, क्योंकि अगर बात जनजाति की कर रहे हैं तो जान लेते हैं, पूर्वी अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण जनजाति है जिसका नाम है मसाई। पूर्वी अफ्रीका में मिलती है ये। उसके साथ साथ एक और जो ट्राइब है जिसका नाम है, वो कहाँ मिलती है, कॉन्गो बेसिन में। कॉन्गो बेसिन में एक ट्राइब मिलेगी, उस ट्राइब का नाम क्या है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है पिग्मी ट्राइब, पिग्मी जनजाति। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा, कालाहारी डेजर्ट देखा, ये कालाहारी है, यहाँ पे बुशमैन जनजाति रहती है। सहारा देखा, यहाँ पे बद्दू जनजाति रहती है। उसके बाद हमने नामिब देखा, हमने लीबिया देखा, ईस्टर्न डेजर्ट देखा, नूबियन डेजर्ट देखा, मसाई जनजाति देखी। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए मसाई जनजाति कहाँ मिलती है, पूर्वी अफ्रीका में मिलती है। कांगो बेसिन में एक ट्राइब मिलती है जिसका नाम है पिग्मी जनजाति, ये बात हम यहाँ पे याद रखेंगे। चले आगे यहाँ से, अब देखते हैं अफ्रीका की रिवर, कुछ महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं, अफ्रीका की नदियों के बारे में जानना ज़रूरी है। यहाँ आपको मैं आप पे दिखा देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण रिवर। ये नील नदी है, ब्लू नील है, वाइट नील है। ठीक है, ब्लू नील वाइट नील मिलके ही कौन सी रिवर बनती है, नाइल नदी बनती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्गो रिवर है, जाम्बेजी रिवर है, यहाँ पे लिम्पोपो रिवर है। देखो ये नॉर्थ साउथ इनके ऑर्डर याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम, तो क्या होगा, ये लिम्पोपो हो गई। नीचे कौन सी है, ऑरेंज रिवर है, तो ऑरेंज के ऊपर लिम्पोपो, फिर जाम्बेजी, फिर कॉन्गो। ठीक है, वाइट नाइल ब्लू नाइल दोनों मिलके नाइल बनती है। यहाँ पे बेनो रिवर है, वोल्टा नदी है, नाइजर रिवर है, और ये सेनेगल रिवर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अब कुछ नदियों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नील नदी के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आपने देखा ही है, यहाँ पे ब्लू नील और वाइट नाइल। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिलने से कौन सी नदी बनती है, नील नदी। अब ये ब्लू नील कहाँ से निकलती है मैं बता देता हूँ। ये टाना लेक जो हमने देखी थी, ब्लू जो नाइल है ये वाली, ये निकलती है टाना लेक से, टाना लेक। और जो वाइट नाइल है वो निकलती है विक्टोरिया झील से, जैसा कि आप देख सकते हो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। तो ये टाना से निकली और ये विक्टोरिया से निकली, और ये आपस में कहाँ मिलते हैं, नाइल रिवर का निर्माण करते हैं सूडान के खार्तूम। आपने नाम सुना होगा, सूडान के खार्तूम में आपस में मिलती है और नील नदी के नाम से जानी जाती है। उसके साथ साथ जो अगर बात करें कि जो नील नदी है डेल्टा आप कहाँ बना रही है, आप देख सकते हैं नील नदी जाके मेडिटेरेनियन सी में डेल्टा बना रही है। ये तो कहाँ बनाती है नील नदी, भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक महत्वपूर्ण नदी है जायरे, जायरे नदी है अफ्रीका की। इसकी खास खूबी क्या है, ये इक्वेटर को दो जगह काटती है। ये क्या करती है, जो विषुवत रेखा को दो स्थानों पर काटती है। ये कुछ फैक्ट्स है, याद रख लेना, एग्जाम में काम आते हैं ये। उसके बाद इसी जो जायरे रिवर है इसी पे ही स्टेनली और लिविंगस्टोन वाटरफॉल मिलता है। क्या नाम, कौन कौन से मिलते हैं, स्टेनली और लिविंगस्टोन। ये दो क्या है, जलप्रपात है। ठीक है,
और ये जायरे नदी आप याद रखना, जायरे कॉन्गो अक्सर एक ही नाम से जानी जाती है। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है, 2 स्थानों पे काटती है, यहाँ पे काटा और यहाँ पे काटा, ठीक है। उसके बाद जो जाम्बेजी रिवर की, हमने इस जाम्बेजी रिवर की चर्चा की, इसकी खास खूबी क्या है, यहाँ पे एक वाटरफॉल मिलता है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। इसी पे ही एक डैम मिलता है जाम्बेजी रिवर पे, उस डैम का नाम है करीबा। करीबा बांध कहाँ पे मिलता है, जाम्बेजी रिवर पे मिलता है। तो ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम जानकारी ले रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन ओशन में गिरने वाली महत्वपूर्ण जो नदी है अफ्रीका की, वो कौन कौन सी है, देख सकते हैं आप। ये जाम्बेजी रिवर कहाँ गिर रही है, ये इंडियन ओशन में गिर रही है। इधर ये एक लेक लिम्पोपो है, ये भी कहाँ पे गिरती है, इंडियन ओशन में। तो ये लेक लिम्पोपो और ये जाम्बेजी रिवर। उसके बाद हम क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे, अगर पूछा जाए कि अटलांटिक ओशन में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी है, तो आप देख सकते हैं नाइजर रिवर है। अगर बात की जाए अटलांटिक ओशन में कौन सी महत्वपूर्ण नदी गिरती है, नाइजर, याद रखेंगे हम, जायरे, ठीक है, और ऑरेंज, ये देख सकते हैं ये ऑरेंज रिवर है, ऑरेंज नदी। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट देखा ब्लू नाइल देखा, वाइट नाइल देखा, दोनों मिलके नाइल रिवर बनाती है सूडान के खार्तूम में। नील नदी भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है। जायरे नदी को देखा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 2 महत्वपूर्ण जलप्रपात है इस पे, स्टेनली, लिविंगस्टोन। उसके बाद जाम्बेजी रिवर को देखा हमने, इस पे विक्टोरिया जलप्रपात है, करीबा बांध बना हुआ है। उसके बाद हमने देखा अटलांटिक ओशन में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदी है नाइजर, जायरे और ऑरेंज नदी। और इंडियन ओशन में गिरने वाली नदी है जाम्बेजी रिवर और ये लिम्पोपो रिवर। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सब समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है शेडेड पोर्शन है, इसमें कुछ कंट्री है इथियोपिया, इथियोपिया हो गया, ठीक है। और इथियोपिया की एडिस अबाबा, ये नाम याद रखना, अभी मैंने चर्चा भी की थी। एडिस अबाबा किस लिए, कि अफ्रीकी जो यूनियन का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था यहाँ पे 10 फरवरी 2020 की बात है। अफ्रीकन यूनियन का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें आतंकवाद पर चर्चा की गई। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक दूसरी कंट्री जो पड़ती है वो है सोमालिया। तीसरी कंट्री का नाम है यहाँ पे जिबूती, आप देख सकते हैं जिबूती है। और एक और जो चौथी कंट्री है यहाँ पे उसका नाम है इरिट्रिया। तो ये चारों कंट्री स्टूडेंट याद रखना, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया, ये चारों कंट्री किस में पड़ती है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो अगर कोड बनाना हो, हमने देखा सोमालिया पड़ती है यहाँ पे, इरिट्रिया पड़ती है, इथियोपिया पड़ती है और जिबूती पड़ती है। तो याद रखना सीड। तो ये सीड कोड हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये याद रहेगा। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हमने देख लिया, यहाँ पे 4 कंट्रीज़ पड़ती है इसमें, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। आगे चले, आप सबकी कैपिटल भी याद रख लेना। सोमालिया की कैपिटल क्या है, मोगादिशु, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इथियोपिया की हमने देख ली, अदिश अबाबा। इरिट्रिया की आप देख सकते हैं यहाँ पे अस्मारा है, ठीक है। और जिबूती की कैपिटल का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या है जिबूती की कैपिटल। आगे चलते हैं। अब बात की जाए लाल सागर की, रेड सी की। अगर बात की जाए कि रेड सी है क्या, तो बेसिकली मैं अगर कहूँ तो ये अफ्रीका एवं एशिया के बीच में पड़ता है ये। तो ये रेड सी है, देखिए रेड सी के इधर ईस्ट में क्या है, एशिया, और इधर वेस्ट में क्या है, अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है रेड सी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
यहाँ पे हम कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आप देखो इस रेड सी में सबसे ऊपर देखिए एक पोर्ट है, पोर्ट सईद, नाम याद रखना, ये पोर्ट सईद है। इधर आप एक और नाम याद है, इसको याद रखना, ऊपर पोर्ट सईद है और नीचे क्या है, पोर्ट स्वेज। तो ये देखो ऊपर पोर्ट सईद, नीचे पोर्ट स्वेज, ठीक है। और यहीं पे एक स्वेज कैनाल है, आप देख सकते हैं छोटा सा लिखा है स्वेज कैनाल। उसके बाद गल्फ ऑफ स्वेज की अगर मैं बात करूं तो ये बीच में जो है ये गल्फ ऑफ स्वेज है, ये गल्फ ऑफ स्वेज है। इधर मैं बात करूं ये वाली तो एक गल्फ है, इसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा, इसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा की खाड़ी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे है बोब अल मंदेव। यहाँ पे अगर बात करें स्टेट की बात करें, जलडमरू मध्य की बात करें तो इसका नाम क्या है, नाम याद रखना बाब अल मंदेव। बहुत एचडी स्लाइड है, जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट होगा ये आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा, इसलिए डरना मत आप बिल्कुल भी। फिर यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ अदन है, अदन की खाड़ी, ठीक है। तो रेड सी देख लिया हमने, कहाँ पे पड़ता है, अफ्रीका और एशिया के बीच में। अगर बात की जाए कि अफ्रीका के कौन सी कंट्रीज़ का बॉर्डर रेड सी से लगता है, तो अफ्रीका की उन कंट्री का नाम लिखेंगे अभी हम यहाँ पे। वो कंट्री कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। सूडान, जैसे कि आप देख सकते हैं सूडान का बॉर्डर लग रहा है ये, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सूडान का बॉर्डर। उसके बाद कौन सी कंट्री का बॉर्डर लगता है, आप देख सकते हैं इजिप्ट है ये, मिस्र, तो इजिप्ट का बॉर्डर लगता है। उसके बाद इरिट्रिया, आप देख सकते हैं इरिट्रिया, येरी, इसकी राजधानी क्या थी, अस्मारा मैंने बताया था, इरिट्रिया का बॉर्डर लगता है। और उसके बाद किसका बॉर्डर लगता है, जिबूती। तो ये 4 अफ्रीकी देशों का जो सीमा है वो किससे लगती है, रेड सी से। अब 2 एशिया की भी कंट्री है, हम देख सकते हैं कौन सी, सऊदी अरब और इधर यमन। तो याद रखेंगे एशिया के भी कुछ देश है जिनका सीमा लाल सागर से लगती है, वो है सऊदी अरब और ये हो गया यमन, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे हम। उसके बाद ये गल्फ ऑफ अदन बताई थी मैंने आपको, अदन की जो खाड़ी थी, इसमें भी 3 कंट्री का जो बॉर्डर लगता है, नाम याद रखेंगे इन तीनों कंट्री का, 1 2 3। आपको नज़र आ रही होगी, जिबूती नज़र आ रहा है आपको, जिबूती। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है सोमालिया, ठीक है। ये नीचे से क्या है, सोमालिया है स्टूडेंट, सोमालिया का बॉर्डर लगता है। और किसका बॉर्डर लगता है इसमें, यमन। तो याद रखना अगर बात करें गल्फ ऑफ अदन तो जिबूती, सोमालिया, यमन। रेड सी में अफ्रीका के 4 कंट्री, सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया और जिबूती। और एशिया की 2 कंट्री, सऊदी अरब और यमन। चलते हैं आगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको नज़र आया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेड सी, हालांकि जब एशिया कराऊंगा मैं वहाँ पे भी दिखाऊंगा, लेकिन ये डेड सी देख सकते हैं आप, यहाँ पे डेड सी है। ये पोर्ट सईद को याद रखना, पोर्ट स्वेज को याद रखना, गल्फ ऑफ स्वेज याद रखना, गल्फ ऑफ अकाबा, ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार पता ही नहीं चलता कि गल्फ ऑफ अकाबा जिक्र किया जा रहा है तो कहाँ पे है। बाब अल मंदेव को याद रखेंगे, गल्फ ऑफ अदन को याद रखेंगे। चलते हैं इससे आगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट कि जो आपको याद रखनी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले है बात अगर करें नील नदी की, तो नील नदी हमने देख लिया वाइट और ब्लू से मिलके बनती है। ये नील नदी है किसके लिए, कपास के उत्पादन के लिए फेमस है, कपास का प्रोडक्शन के लिए काफ़ी चर्चा में है, रहती है ये, तो कपास का उत्पादन होता है यहाँ पे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आइलैंड है यहाँ पे अफ्रीका के, जिनका नाम है जंजीबार और पेम्बा। पेम्बा आइलैंड और जंजीबार, ये 2 आइलैंड है। किस लिए फेमस है ये, क्लोव, लौंग का अगर आपने नाम सुना हो, लौंग के लिए, ठीक है, और कार्डमम, इलायची के लिए। तो इसके लिए चर्चा में रहते हैं ये। तो जंजीबार अगर पेम्बा आइलैंड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अफ्रीका के, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ते हैं, जो लौंग के लिए और इलायची के लिए काफ़ी फेमस है।
उसके बाद हम जानते हैं कुछ फैक्ट्स है अफ्रीका के बारे में जो काम आएंगे आपको पीटी में, कि जो सोना, हीरा और प्लेटिनम, इन तीनों के उत्पादन में अफ्रीका एक लीडिंग कंट्री है, एक लीडिंग कॉन्टिनेंट है। अगर मैं कहूँ लीडिंग है अफ्रीका इन सब में। उसके बाद अगर मैं कहूँ यहाँ की जो एक बात है, कोयला और आयरन ओर, मतलब कोयला और लौह अयस्क, यहाँ पे उतना डेवलप नहीं है, यहाँ पे इनकी इतनी खाने नहीं है, जिसके चलते अफ्रीका का विकास भी उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाया। इन दोनों के अभाव में यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हो पाई, ये याद रखेंगे हम। उसके बाद अगर कहे कि क्रूड ऑयल कहाँ पे होता है अफ्रीका में, जैसा कि आपने अक्सर सुना भी होगा, न्यूज़पेपर में, द हिंदू में आता रहता है, लीबिया और अल्जीरिया, ये क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि जो चाड, जो झील के बारे में जिसकी हमने बात की थी, चाड झील, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि किन 3 कंट्रीज़ या किन किन कंट्रीज़ के बीच पड़ती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कैमरून, नाइजीरिया, ये एक बार लोकेशन आप खुद से देखना वापस से जाके चाड की, और एक चाड भी कंट्री है, इन 3 कंट्रीज़ में पड़ती है चाड झील, ये बात हम याद रखेंगे। उसके साथ अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि केंजी डैम, केंजी बांध कहाँ पड़ता है, तो ये नाइजर रिवर पे पड़ता है, नाइजर नदी पे। अगर बात पूछ लिया जाए आसवान बांध, आसवान बांध की अगर बात करें तो ये पड़ेगा नील नदी पे, ठीक है। तो हमने देखा नाइल रिवर कपास के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, इसी नील नदी पे हमने अभी देखा आसवान बांध भी है। जंजीबार और पेम्बा लौंग और इलायची के उत्पादन के लिए फेमस है, महत्वपूर्ण द्वीप है यहाँ के। सोना, हीरा और प्लेटिनम के उत्पादन में अफ्रीका लीडिंग है। उसके बाद कोयला और लौह अयस्क का यहाँ पे उतना क्या नहीं मिलता, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जिसके चलते क्या हुआ, यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्रूड ऑयल मिलता है यहाँ पे लीबिया में और अल्जीरिया में। चाड झील की अगर बात की जाए तो कैमरून में, नाइजीरिया में और चाड में, इन 3 कंट्रीज़ में इसका विस्तार है। बात अगर केंजी डैम की आए तो ये नाइजर रिवर पे है, अगर बात आसवान बांध की आए तो ये नील नदी पे है। चलते आगे, यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका के बारे में, क्योंकि एक महत्वपूर्ण देश है साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका की खास खूबी क्या क्या है। यहाँ पे अगर आपने नाम सुना होगा वेल्ड के मैदान, तो ये क्या है, ये टेम्परेट शीतोष्ण, जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में, शीतोष्ण घास के मैदान है, इनको टेम्परेट ग्रासलैंड्स बोलेंगे। तो ये मिलते हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ एक मेरिनो भेड़ है, बहुत फेमस है मेरिनो भेड़, तो जिसके लिए क्या है, ये ऊन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ये इसकी जो ऊन की क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है और जिसका निर्यात किया जाता है यहाँ से। तो मेरिनो भेड़ की अगर बात की जाए तो कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। वेल्ड की बात की जाए तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो जो साउथ अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि है, वहाँ से क्या निकलते हैं, ऑरेंज और वॉल रिवर निकलती है, ऑरेंज एंड वॉल रिवर निकलती है, ये नाम याद रखेंगे। अगर बात आ जाए ऑरेंज नदी की और वॉल नदी की, तो वो पूर्वी उच्च भूमि से निकलती है। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम साउथ अफ्रीका के बारे में। देखो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की कुछ लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। दक्षिण अगर आप देखें अफ्रीका में तो कुछ ऐसे साउथ अफ्रीका है। यहाँ पे यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण सिटीज़ है, अगर नाम बताऊँ तो मैं डरबन, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। उसके बाद आता है ईस्ट लंदन, ईस्ट लंदन, ये नाम याद रखना। पोर्ट एलिजाबेथ का नाम याद रखना। उसके बाद केप टाउन आपने नाम सुना होगा,
ये नाम आपको याद रखना है। तो ये अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण सिटी है। डरबन है, ईस्ट लंदन है, फिर पोर्ट एलिजाबेथ है, केप टाउन है। उसके बाद कुछ और जानकारी, जैसा कि मैंने बताया था कि जो साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, ठीक है, 3 राजधानियों से मुझे याद आया, अगर आपको एमसीक्यू की सीरीज याद है, वहां पे मैंने पूछा था और बताया भी था कि भारत में भी एक राज्य के द्वारा 3 राजधानियां बनाए जाने का वहां पे विचार चल रहा है, प्रपोजल्स आए हुए हैं, प्लानिंग चल रही है। आप मुझे बता सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ऐसा भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे 3 राजधानियां बनाने की बात चल रही है। तो अब बात करते हैं, वापस से आते हैं साउथ अफ्रीका की जो 3 राजधानियां हैं, कौन कौन सी है वो। अगर मैं कहूँ प्रिटोरिया, जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है यहाँ की। उसके बाद केप टाउन, ये यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और आपने नाम सुना होगा ब्लॉमफॉन्टेन, ब्लॉमफॉन्टेन नाम सुना होगा, ये यहाँ की जुडिशियल कैपिटल है। ये सब साउथ अफ्रीका के बारे में चर्चा चल रही है स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका। उसके बाद अगर आपने नाम सुना होगा जोहान्सबर्ग, एक नाम सुना होगा आपने जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग की क्या खास खूबी है, ये गोल्ड सिटी के नाम से जानी जाती है, गोल्ड सिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोल्ड माइंस मिलती है, इसलिए गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है इसको। उसके बाद आपने किम्बरले का नाम सुना होगा, किम्बरले की खान किस लिए फेमस है? अक्सर ये यहाँ से सीधा ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। ये डायमंड की जो खान है, यहाँ पे हीरे की खान मिलती है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि साउथ अफ्रीका की एक जो खास विशेषता है कि विश्व के 90%, लगभग 90% क्रोमियम का उत्पादन कहाँ पे होता है? ये साउथ अफ्रीका में ही होता है, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम याद रखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ जो आपको काम आ सकती है प्रीलिम्स में। हमने लिम्पोपो रिवर का नाम सुना, लिम्पोपो नदी। इसकी खास खूबी क्या है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ये कट करती है। ये बात हमें याद रखनी है स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आज मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट कराया उसमें मोटा मोटा जो मुझे, वैसे तो क्या है मैपिंग ऐसे है कि आप इस पे 3 दिन की भी क्लास ले सकते हो अफ्रीका के ऊपर, लेकिन जितना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जितना आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ इसमें कवर कराने की कोशिश की है। निर्माण आईएएस के लॉकडाउन मॉड्यूल की वर्ल्ड मैपिंग की क्लास 1 आज यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।